से आई हूँ, सोनू चौधरी मेरा नाम है। क्यों लगा आपको भी कि हमें सपोर्ट करना चाहिए? क्योंकि भाई जो तुम देख रहे हो ये 3 काले कानून है वो रद्द करने चाहिए, और किसानों के हम सब साथ हैं, हम किसानों के बच्चे हैं, तो हमें पता है कि हमने कितनी मेहनत की है, हम लोग कैसे कैसे अनाज उगाते क्या करते हैं, है ना। तो हमें पता है कि कितनी मेहनत के बाद हम अनाज उगा के सब कुछ करते हैं, है ना। तो फिर मोदी को सुनना चाहिए, सरकार को सुनना चाहिए ये सब चीज़ें। लेकिन सरकार तो अभी भी मना कर रही है कि कानून तो नहीं भाई, मानेगी, राजी से नहीं, गैर राजी मानेगी, टाइम लेगी थोड़ा लेकिन मानेगी। गैर राजी कैसे मानेगी? मनाएंगे, जाएंगे, पहले तो प्यार से हमने समझा लिया, लेकिन अभी समझ नहीं आ रहा। हम भी जब तक जाएंगे नहीं, जब तक वो मान नहीं जाएगी। कृषि मंत्री ने कड़े तेवर में कहा है कि यही ऑफर है हमारे पास। भाई तो हमारे तेवर क्या ढीले दिख रहे तुम्हें? हमारी भी तेवर कर रही है, ढीले थोड़ी ना है। आपके भी कम नहीं, उनके भी नहीं। तो भाई हम क्या झुक जाएंगे? किसान है, हमें पता है कैसे मेहनत करके हम सब कुछ मेहनत करके करते हैं। तो वो तो वैसे ही बैठ गए ना सरकार में, सत्ता में, तो हम थोड़े पीछे क्यों? आपने वोट दिया ना, तो वोट दिया अच्छा काम करने के लिए, ये नहीं कि किसानों का गला ही दबा दो। गला थोड़ी ना दबाओगे। आधुनिक बनाएंगे किसानों के कानूनों से। क्या बोल रहे हो? आधुनिक बनाएंगे आधुनिक कानूनों से। भाई उनके कहने से थोड़ी ना बन जाएगा, हमारी सहमति भी तो ले। वो सहमति के लिए मैडम आपने सांसद चुन के भेजे हैं, उनकी सहमति से कानून। भाई सांसद हमने चुन दिए, कोई बात नहीं कि वो हमारी बातें समझेंगे, वो भी एक परिवार से है ना, लेकिन वो समझ नहीं रहे। तो सांसद चुन दिए, अब हम हटा भी सकते हैं। जब हम उनको सपोर्ट नहीं करेंगे तो सत्ता खुद पलट जाएगी। लेकिन मैडम आज पूरे 2 महीने हो गए इस आंदोलन चलते हुए, 150 से ज्यादा किसानों ने शहादत दे दी है, रास्ता तो कोई निकलता नजर नहीं। भाई निकलेगा, देखो वो निकालेंगे तभी तो निकलेगा। निकाल क्यों नहीं? क्यों सरकार नहीं निकाल सकती? कि हम तो पीछे हट रहे हैं, 2 कदम किसान ही नहीं हटे। नहीं भाई, हम तो क्या हटेंगे? हम अच्छा। क्यों पीछे हटेंगे? क्यों हम जब तुमने कानून बनाया था हमसे पूछा था? नहीं पूछा था ना, अपनी मर्जी से चला लिया। अब तुम कहते हो कि वो हमारे लिए अच्छा है, भाई हमें नहीं चाहिए वो अच्छी चीज़ है, तुम अपने पास रखो, जो हमारे लिए अच्छा है वो हमें देने दो, ठीक है। लेकिन सरकार तो कई फायदे बता रही है इस कानून के। भाई फायदे वो अपने पास रखे ना, तो हमें नहीं चाहिए वो फायदे तो उन्हीं के, हमारे वो फायदे हमें नहीं चाहिए। जो फायदे वो बता रही है, गिना रही है, जो हमारे फायदे जो हम कह रहे हैं वो बात वो लागू करे, समझे उस बात को। सरकार कह तो रही है हम संशोधन के लिए तैयार। भाई हमें संशोधन क्यों करना है? क्यों करना है हमें संशोधन? आपने अपनी मर्जी से, मतलब कुछ भी कर दो आप अपनी मर्जी से, वो हम पे लागू कर दो और हम एक्सेप्ट कर लेंगे। क्यों करेंगे हम एक्सेप्ट? नहीं करेंगे ना। तो तानाशाही थोड़ा ये देश में तो हिटलर शाही। तानाशाही वो कर रहे हैं और वो हम ढीली करवा रहे हैं तानाशाही। हम अपने ऊपर तानाशाही बिल्कुल नहीं चलने देंगे। हम समझदार है, देश का युवा समझदार है। संसद में पास हुए, दोनों सदनों में पास हो गया है, वो यहाँ से तो आए नहीं हवा में। भाई उन्होंने पास किए ना, सत्ता में वो लोग बैठे हुए। अब हम जब पब्लिक पास करेगी कानून तभी तो पास होगा, तो पब्लिक पास करेगी। 10-20 किसानों को भी तब बिठा लेते हैं जब कानून। पब्लिक ये किसान भाई जो काम करता है, जो लोग काम करता है, जो किसान है, मजदूर है, जो मेहनत करता है, ठीक है, जब वही पास नहीं करा उसके लिए वो फायदेमंद नहीं है। सरकार के कहने से क्या वो पास हो जाएंगे? उसने क्या अपनी मर्जी से, हम लोग नहीं मानते, उसको लागू नहीं करते अपने ऊपर। लेकिन सरकार भी जिद पर है, किसान भी कह रहे हैं कि जब तक ये कानून वापस भाई जब तक वो पीछे ना हट जाएंगे, जब तक ये कानून रद्द नहीं कर देंगे, हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। हम अपनी जिद पर। 26 तारीख को ट्रैक्टर परेड निकलेगी, क्या लग रहा है आपको? सरकार उससे दबाव में आएगी? समझे, एकता देखेगी किसानों की कि किसान एकता कितनी बड़ी है। अभी तो हमारे बहुत सारे लोग आए नहीं है। मैं उन सब से कहना चाहूँगी कि प्लीज़ सब लोग आए, सपोर्ट करें और समझे इस चीज़ को। जहाँ जहाँ से लोग नहीं आए हैं वो लोग सभी आए, ठीक है, और दिखाएं किसान एकता कितनी तगड़ी है, एक है, सब लोग हम एक साथ हैं, किसान है। यूपी में किसानों को रोका जा रहा है और आज तो ट्रैक्टरों को तेल भी नहीं दिया जा रहा है यूपी। भाई जो तेल नहीं दे रहे, मैं उन लोगों के लिए कहूँगी कि भाई मेरे किसान भाइयों, वो वहाँ से कभी पेट्रोल न लें। जो पेट्रोल पंप वाले तेल नहीं दे रहे आज, वहाँ से हमारे किसान भाई कभी तेल न ले। सालों को तब पता चलेगा जब उनकी पेट्रोल सेल ही नहीं होगी। नहीं तो फिर कहाँ से लेंगे? तो सभी भाई दूसरे पेट्रोल पंप वाले देंगे। अभी देखो, एक दिन बंद करके देखो, ठीक है, हमारे भाई नहीं लेंगे ना वहाँ से पेट्रोल, वो खुद ब खुद पेट्रोल देने घर तक आएंगे, खुद आएंगे। कैसे चलेंगे? तेल तो दे नहीं रहे हैं। इतना पेट्रोल है, हम दूसरी जगह से इंतजाम कर लेंगे, दूसरा पेट्रोल खुलेगा। लगातार यूपी के किसानों पे कार्रवाई हो रही है, उनको नोटिस भेजा जा रहा है, उन पे 50-50 हजार के जुर्माने लग रहे हैं। भाई उसका भी जवाब देंगे, अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं सरकार वाले तो उसका भी जवाब हम लोग देंगे टाइम आने
सरकार मजबूत स्थिति में नजर आ रही है? भाई वो मानेगी, मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। क्यों नहीं मानेगी? हम क्या पीछे हट रहे हैं या डर गए कुछ भी, या थके हुए नजर आ रहे? सब लोगों में जोश है, पूरे जोश के साथ। देखो कितना टाइम हो गया, सब लोग यहाँ पे बैठे हुए और बैठे ही रहेंगे तब तक सरकार माननी जाएगी। रिकॉर्ड है 7 सालों में जितने भी कानून बने हैं ज्यादातर पर विरोध हुआ, कोई वापस नहीं लिया। भाई पहले वो टकराए, जिन भाइयों से भी टकराए, ठीक है, वो पीछे हट गए। लेकिन जो किसान है ना, वो धरती से जुड़ा हुआ इंसान है, उसे सब चीज पता है, तो वो पीछे न हटने का। उसने मेहनत की है इतनी सारी कि वो पीछे नहीं हटेगा। सरकार सही काम नहीं कर रही। नहीं, सरकार बिल्कुल, पहले हमने उसको सपोर्ट किया कि चलो अच्छी बात है ना, कि कुछ अच्छा करेगी। लेकिन जब किसानों का ही गला दबा देगी तो फिर क्या अच्छा करेरेगी? मतलब यही काम गलत हुआ और तो सारे सही कर रहे हैं ना सरकार? नहीं, ठीक है, जो भी किया हम उस बारे में बात नहीं करना चाहते, लेकिन जो ये गलत किया हमारे लिए सब गलत है। क्यों बात करना नहीं चाहते आप? नहीं, जो भी किया उसने, जो अच्छा बुरा जो भी किया वो बात की बात है, लेकिन जो अभी किया है इस बात को समझे ना, वो अभी इस पे बात करे। लेकिन मैडम सरकार सुप्रीम कोर्ट में भी गई, किसान भी गए, वहाँ भी बात नहीं बनी। किसान नहीं गए सुप्रीम कोर्ट में किसान कब गए हैं? नहीं गए हैं, नहीं गए भाई, सिर्फ गवर्नमेंट जो और किसान वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो था, उस चीज को भी नहीं समझा उसने। चलो अब बात ये है कि हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है, वो अच्छे से समझ ले, सोच ले, कितने दिन में वो पीछे हटेगी, कितने दिन में अपनी हार एक्सेप्ट करेगी, वो सोच ले, समझ ले अच्छे सरकार से। कह रही है कि 1.5 साल के लिए हम होल्ड पे डाल देते हैं इस कानून को और कमेटी बना देते हैं, पूरी तरह चर्चा कर लीजिए, सब कुछ देख लीजिए, फिर हम इसको क्यों भाई? आप एक बात बताओ, आप मुझे कुछ भी दो, है ना, आप मुझे टॉफी देते हो, मुझे वो अच्छी नहीं लगती, मेरे को वो उससे कोई ना तो हेल्थ फायदा हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, वो मुझे अच्छी नहीं लगती। आप जबरदस्ती दो, मैं क्यों लूंगी? मुझे नहीं चाहिए भाई, 5 रुपए की दे रहे हो आप, ठीक है, आप बोल रहे हो कि आपका फायदा है, मुझे चाहिए ही नहीं, आप रखो अपने पास। भी अलग अलग राय है ना सबकी? नहीं, सबकी कहाँ एक राय है? 3 कानून है, उनको रद्द करो, बात खत्म, हम लोग सब अपने घर चले जाएंगे। लेकिन एक किसान नेता कह रहे हैं कि हमें खरीद की गारंटी दे दे सरकार। भाई किसान ही नहीं होंगे ना, भाई किसान नहीं होंगे वो नेता। भाई जो कह रहे हैं वो अलग होंगे, जो भी है वो मिले नहीं होंगे, बात कर लेंगे आपस में। अगर वो ऐसा कुछ कह रहे हैं वो अलग होंगे, जो भी है, ठीक है, जो भी हमारे नेता हैं वो लोग तो नहीं कह रहे, जो हमारे किसान भाई है वो लोग तो नहीं कह रहे। लेकिन मैडम एक बात भी है, हरियाणा के और पंजाब के और यूपी के किसान ज़्यादातर बॉर्डर पर है। हरियाणा के किसान और पंजाब वालों की समस्या अलग है, यूपी वालों की समस्या अलग है। सरकार ये कह रही है कि एक बीमारी लेकर आए थे, अब ये तमाम बीमारी हमें गिना रहे हैं। ऐसा तो भाई सब एक है। सब बीमारी, पहली बात तो 3 कानून है, ठीक है, 3 कानून पे बात करें, वो फालतू में उलझाए नहीं बातों में, है ना, कि सारे किसान इधर के अलग बोल रहे, इधर के अलग बोल रहे। वो चाहती है कि ये आपस में लड़े, लेकिन वो बेवकूफ नहीं है, हम जो आपस में लड़ेंगे उसको समझना चाहिए। क्या कहना चाहोगे? मैं कहना चाहूंगी प्रधानमंत्री जी, आप इस बात को सीरियस लीजिए, और किसान जो है, जब तक आप जड़ मतलब पेड़ पे फल खाने की बात कर रहे हो, कह रहे हो कि हम देश को आगे ले जाएंगे, नंबर 1 पे बनाएंगे, है ना, विश्व गुरु बनाएंगे, ठीक है, तो जब बनाओगे ना, जब आपके पेड़ की जड़ें मजबूत होंगी, ठीक है, जब जड़ मजबूत नहीं है, आप ऊपर चढ़ जाओ, धड़ाम से गिरोगे। तो कह रही है सरकार ये कानून मजबूत करेंगे। भाई मजबूत उनके तरीके से नहीं होगा, कितने टाइम से हम लोग खेती करते आ रहे हैं, आपको पता है, हमें पता है कैसे, और मैं एक किसान की बेटी हूँ, मैंने काम किया है, ठीक है, मुझे अच्छे से पता है। यहाँ पे वो पड़ जाती है, क्या बोलते हैं उसको भाई, गांठें पड़ जाती है, ठीक है, जब काम करते हैं। एड़ी देखी कभी किसान की खेत में पानी लगा के फट जाती है। मैं किसान की बेटी हूँ, सर्दी में पता है पहले बिजली नहीं आती थी गाँव में, तो रात में जाते थे, मेरी मम्मी भी खेत पे गई थी रात में पानी लगाने, क्यों? लाइट नहीं आती थी 2-2 बजे, तो किस लिए करते हैं हम लोग? और तुम जबरदस्ती हमें फायदे गिना रहे हो। भाई क्यों फायदे गिनाने, हमें नहीं चाहिए, सिंपल हमारी बात है कि आप खत्म करो तो खत्म करो। लेकिन मैडम इन कानूनों की तो लंबे समय से चर्चाएं हो रही थी, कई बार ये सामने भी आया कि किसान को ओपन मार्केट में लाया जाए, उसी पे तो सरकार काम कर रही है। इन कानूनों की बड़े लंबे समय से चर्चाएं हो रही थी और ये डिमांड भी थी कि किसान को ओपन मार्केट में लाया जाए। तो भाई देखो तो कोरोना काल चला, आपने कोरोना के टाइम में आपने जो है ये बिल पास कर दिए, ठीक है, हम लोगों की राय ली, पब्लिक की राय ली, सरकार कह रही है बड़े-बड़े एक्सपर्टों से राय लिए जो कृषि। भाई एक्सपर्ट कौन थे? वो उनके ही लोग थे, तो हमारे किसान एक्सपर्ट हैं। आप देखो कोई भी बिल पास करते हैं तो आप आम पब्लिक से भी तो पूछो जाके कि वो क्या चाहता है, उससे भी तो जाके पूछोगे। 40 नेता बैठे हुए थे, उनसे किसी से पूछा? जो किसान नेता है उनसे किसी से पूछा? नहीं पूछा था। आम पब्लिक से पूछा? किसी से पूछा? किसी से नहीं पूछा। आपने खुद अपनी मर्जी से वो बिल पास किए, खुद बनाए, खुद लागू
लागू किए, अब खुद कहते हो कि पीछे हट जाए। तो खुद प्रधानमंत्री वही बात है ना, सरकार कह रही खुद है कि जब ये प्रधानमंत्री बिल आए क्यों नहीं थे, बन गए वो? जब खुद ये बिल आया तो टिकैत साहब ने धन्यवाद करा सरकार का, उनको कि हमारे बाबा का सपना पूरा हो रहा है जो चाहते थे। भाई जिस बिल पे किया था धन्यवाद, उनको प्रधानमंत्री हमने बनाया था, हम ही गिरा सकते हैं। जो जिस बिल पे समर्थन दिया था, जिस बिल पे दिया था समर्थन, वो पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ। स्वामीनाथन जो बिल था उस पे पूर्ण रूप से वो उन्होंने लागू नहीं किया, है ना, ठीक है। तो इस पे कोई उनको धन्यवाद या कुछ भी नहीं, वेलकम धन्यवाद हम कुछ नहीं कर रहे।